कार्य पुस्तिका वाटिका के पाठ 4 सरिता का एक्सरसाइज जो भी इसमें अभ्यास कार्य है आज हम लोग करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, पंक्ति को पूरा कीजिए। ये जो भी पंक्तियां हमें खाली स्थान में दे रखी गई हैं, ये हमें जो कविता है उसी के आधार पर भरनी है। जैसे, यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल, हिमगिरी के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल, कर कर निनाद कल कल छल छल, तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का बहता जल। प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए हैं जिनके अर्थ हमको एकदम सरल भाषा में लिखने हैं। एक का अर्थ हमें दिया हुआ है, एक शब्द का विह्वल का हमें अर्थ दिया हुआ है व्याकुल। अगला हमारा शब्द है शीतल, जिसका अर्थ है ठंडा। उसके बाद लिखा है निर्मल, इसका अर्थ है शांत। सरिता, इसका अर्थ है नदी। रजनी, इसका अर्थ है रात। वसुधा, इसका अर्थ है धरती। अंजलि, अंजलि दोनों हथेलियों को मिलाकर बनाया हुआ संपुट। करुणा, करुणा का अर्थ है दया। नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर इस कविता की कुछ पंक्तियां दी हुई हैं जिनका हमें संक्षिप्त में हमें इनका अर्थ बताना है। जैसे, पी पी कर अंजलि भर मृदु जल, इसका अर्थ है भाव के साथ कि जैसे पथिक अपनी अंजलि भर के थोड़े से मृदु जल को पीकर अपनी प्यास बुझाता है। ख है, कितना कोमल कितना वत्सल, रे जननी का अंतःस्थल। जो धरती माता का हृदय है, जो हमारी धरती का हृदय है, वो इतना कोमल है कि जैसे एक माता की तरह है, पुत्रवत स्नेह करने वाला है। अगला है, गंगा यमुना सरयू निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल। गंगा यमुना सरयू, ये जो भी जितनी भी नदियां हैं, इनका ये स्वच्छ जल युगों युगों से बहता आ रहा है और युगों युगों तक बहता रहेगा। अगले प्रश्न में दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जैसे, जल का नीर और पानी, वैसे पर्वत का पहाड़ और गिरी। जल का पानी और नीर। वसुधा का धरती और पृथ्वी। यमुना का पर्यायवाची है कालिंदी और भानुजा। गंगा का पर्यायवाची है देव नदी और भागीरथी। अगले प्रश्न 5 में कविता के सरिता के जल के लिए अनेक विशेषणों का प्रयोग हुआ है, जैसे शीतल निर्मल आदि। ऐसे ही जल के बारे में प्रयोग हुए विशेषण दर्शाने वाले शब्दों को कविता में ढूंढकर लिखना है। इसमें हमारे शब्द हैं करुणा, विमल, चंचला, वत्सल। प्रश्न 6, नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत शब्द जिनमें एक जैसी आवाज आती हो या एक जैसे लय में हो। जैसे, विकल निकल। तन का मन, पीकर का जीकर, बहता का कहता, जिसका का किसका, कंकड़ का पतझड़। प्रश्न 7, अपने आसपास जो भी नदी है उस नदी का नाम और उसके बारे में लिखिए। आपके आसपास जो भी नदी हो आपको उसके बारे में लिखना है। हमारे आसपास गंगा नदी है, इसलिए मैंने लिखा है, हमारे आसपास गंगा नदी है, उत्तर भारत की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी है। गंगा नदी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। प्रश्न 8, समान ध्वनि के शब्द जो कविता में आए हैं उन्हें लिखिए। ऐसे शब्द जो समान ध्वनि के हैं या एक जैसे ही शब्द हैं, लगातार आए हैं। उसमें 2 शब्द हमें दिए हुए हैं, कंकड़ कंकड़, पिघल पिघल। ऐसे और शब्द कविता में आए हैं, कल कल, छल छल, उतर उतर, गिर गिर, उठ उठ,
युग युग, निकल निकल, पी पी।